हेलो एवरीवन। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नया चैप्टर लेके, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो आपका चैप्टर 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे एक एक स्लॉट वाइज डिस्कशन करूँगा। आप सिर्फ अच्छे से सुनिए, इससे ही आपका चैप्टर क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं, आप एकदम रिलैक्स होके सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस क्या है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो जो चीज़ से आपको मतलब आपके काम में लगे, आपको नॉलेज मिले, उसको कहेंगे रिसोर्सेस। जैसे एक टीचर, जैसे आप सोच लो एक टीचर, तो टीचर से क्या होता है, आपको नॉलेज मिलता है, तो वो एक रिसोर्सेस हुआ। या जंगल का कोई वुड या कुछ और चीज़ है जिससे आपको कोई इंपॉर्टेंट काम में लगा, तो वो हो जाएगा रिसोर्सेस। यानी द थिंग्स, जो जो चीज़ें हमारे काम में लगता है, वो रिसोर्सेस होता है। अब यहाँ पे फूड रिसोर्सेस का मतलब क्या होगा? फूड रिसोर्सेस का मतलब होगा जो जो फूड्स या क्रॉप्स हमारे हर दिन के खाने में लगता है, यूज होता है, उसे हम कहेंगे फूड रिसोर्सेस। ठीक है ना। तो रिसोर्सेस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया। अब किस तरह का रिसोर्सेस होता है ये हम जानेंगे। तो जनरली फूड का चैप्टर है, तो फूड रिसोर्सेस के ऊपर हम देखेंगे। तो फूड जनरली 3 तरह का होता है, आपको पता होगा। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और थर्ड फैट। ये 3 एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एनर्जी लिख देता हूँ, ENERGY, एनर्जी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलता है आपको पता होगा। कार्बोहाइड्रेट मिलता है राइस से या व्हीट से, है ना। इस तरह से प्रोटीन किससे मिलता है, प्रोटीन कोई भी पल्स, चाहे छोला हो, चना हो, मटर हो, कोई भी, है ना। और फैट कोई भी ऑयल से, यानी ऑयल से जो होता है। और नॉनवेज में अगर पकड़ ले तो कोई भी फिश या मटन या चिकन, इस तरह का कुछ से मिलता है। और मिल्क से भी फैट मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। तो इस तरह का फूड हम रोज डेली इंटेक करते हैं, स्टेपल फूड, है ना। स्टेपल फूड आपको पता है ना, जो रोज के हमारे फूड में रहता है। जैसे राइस, हम एक कटोरी या एक बड़ा प्लेट में राइस लेते हैं, या गेहूं का आटा का कुछ रोटी लेते हैं, तो ये क्या होगा, हम रोज ये खाते हैं, तो ये क्या होगा, स्टेपल फूड होगा। तो स्टेपल फूड अगर नहीं जानते थे तो आप क्लियर है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 एक्चुअली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बाकी जो 2 चीज़ है वो भी एक खाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन। विटामिन में क्या होता है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है, इस तरह का बहुत सारे विटामिन है, अवेलेबल है। और जनरली ये कहाँ से मिलता है, कोई भी फूड से बोल सकते हो, या फ्रूट से, या आप कह सकते हो कि हर एक जो वेजिटेबल होता है, जैसे टोमेटो से मिलता है विटामिन ए, है ना। और जैसे आप कह सकते हैं विटामिन जो बी होता है वो व्हीट से ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे फूड से जिस चीज़ से विटामिन मिलते हैं, और इसके बारे में, विटामिन के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हो। और विटामिन ए से क्या होता है, जैसे ए से हमारा आंखें अच्छा रहता है, बी से जो जो चीज़ें होता है, सी से स्कारवी को प्रिवेंट करता है सी, डी से रिकेट, यानी विटामिन डी अगर कमी हो जाए तो रिकेट होता है। तो इस तरह का चीज़ें आपको पता है। तो विटामिन के बारे में पढ़ ले। आप पढ़ते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आपको पता है कि हम जब वाटर खाते हैं या वाटर पीते हैं या बाकी सब जो चीज़ें रहता है, उसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, लोहा, इस तरह का बहुत सारा आयंस रहते हैं। वो आयंस को ही मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन और मिनरल्स ये 2 हमारा पढ़ना हो गया। यानी इस तरह का रिसोर्सेस के ऊपर इम्प्रूवमेंट का बात यहाँ पे करा जा रहा है। तो व्हिच टाइप ऑफ रिसोर्सेस वी नीड, इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्रॉप्स जो हमारा रोज का यानी स्टेपल फूड क्रॉप से ही आता है। तो क्रॉप 2 तरह का होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है खारिफ, एक होता है खारिफ और दूसरा होता है रबी। ठीक है, एक होता है खारिफ, दूसरा होता है रबी। तो खारिफ कहाँ से होता है, खारिफ जून से शुरू होके अक्टूबर
अक्टूबर तक यहाँ पे प्लांट होता है, ठीक है, चलता है। और इस तरह का क्या क्या रहेगा, पैडी हो सकता है, ठीक है, पैडी हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है। और रबी जो एक्चुअली जो विंटर में होता है, जैसे नवंबर से एकदम अप्रैल तक पूरा जो चलता है, ये रबी है। यहाँ पे आप मस्टर्ड बोल सकते हैं या कोई भी क्रॉप जो विंटर में होता है। तो ये दो भी आपके बुक में था, मैं पूरा बुक वाइज पढ़ रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, बुक भी पढ़ते पढ़ते आपको मजा आए, ठीक है। तो पहले हमने जाना रिसोर्सेस क्या होता है और उसके बारे में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिसोर्सेस क्या क्या है इसके बारे में पढ़ाया। अब जो मेन पॉइंट है कि इम्प्रूवमेंट, मतलब फूड का इम्प्रूवमेंट क्यों जरूरत है, क्यों हमें अचानक से ये सब का इम्प्रूवमेंट लगा। मतलब ये सब तो हमारे देश में उत्पादन हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, अब अचानक से क्यों डेवलपमेंट जरूरी हो गया इतना। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो अगर हमें बैलेंस करना है, हमारे फूड के साथ पॉपुलेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमें हर वक्त इम्प्रूवमेंट काम में लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड है कोई भी पैंडेमिक सिचुएशन, आपको पता है आजकल पैंडेमिक चल रहा है। तो पैंडेमिक सिचुएशन सपोज बाद में भी हुआ और इस टाइम पे क्या हुआ कि फूड अवेलेबल नहीं रहा, तो पैंडेमिक सिचुएशन में अगर काम का सब बंद हो गया तो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक, या कोई वार सिचुएशन में अगर एक सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो ये सब एक्स्ट्रा जो फूड्स जो हम अगर इम्प्रूवमेंट करके थोड़ा एक्सेस फूड को स्टोर कर सके, तो ये सब सिचुएशन में वो फूड हमारा काम में लगेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मैं इंक्लूड करूंगा कि डिमांड। आप जानते हैं कि हर रोज फूड का डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और कोई भी फूड सेक्टर, जैसे डेली नया नया फूड सेक्टर धीरे धीरे आ रहा है सामने। तो डिमांड को मतलब एक बैलेंस रखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हर वक्त इम्प्रूवमेंट करते जाए फूड्स का, ताकि फूड रिसोर्सेस आपको हर वक्त अवेलेबल रहे, है ना। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो चीज विंटर में पाया जाता था अब समर में भी पाया जाता है इजीली। मार्केट में अगर जाओ आप शिमला मिर्च पूछो तो विंटर में भी तो मिलता ही है, समर में भी शिमला मिर्च बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, यानी कैप्सिकम की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद एक पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छे तरह से रखा और हमारा डेवलपमेंट भी किया, मतलब एनवायरनमेंट का भी हानि नहीं पहुंचा और हमारा भी डेवलपमेंट घटा, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए पहले पहले जो फूड का लिए, फूड रिसोर्सेस के लिए जो जो प्रैक्टिसेस हम करते थे, उससे क्या होता था, बहुत सारे चीजों में देखा जाता था कि एनवायरनमेंट को हानि पहुंच रहा है। तो हम अब क्या करेंगे कि उसमें सुधार ले आएंगे और फूड रिसोर्सेस में जो जो फूड हम तैयार करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे वो तो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ही, और हम नेचर को भी मतलब देखेंगे कि इसको कोई हानि ना पहुंचे। तो पहले पहले जो प्रैक्टिसेस होता था उसमें बहुत सारे देखा गया है लूप होल्स है, तो वो लूप होल्स को हम ठीक करेंगे। तो ये 4 चीजें हैं जिसके लिए जिसके द्वारा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, और इसी के लिए इम्प्रूवमेंट जरूरत है। और इम्प्रूवमेंट की बात करें तो 2 चीजों में यहाँ पे आपके बुक में इम्प्रूवमेंट के लिए बोला है। एक है एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल, और है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब बी कीपिंग जो है या फिशरी है, इस तरह का जो जो पोल्ट्री है ना, तो इस तरह का है। और एग्रीकल्चर में किस तरह से हम फर्टिलाइजर को यूज करें, किस तरह से मैन्योर के यूज करें, इरिगेशन का क्या क्या नया नया मेथड हम यूज करेंगे, ये सब के बारे में है। तो ये क्लास में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं एग्रीकल्चर को शुरू करूंगा और एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है और आगे भी होने वाला है। और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किस तरह से फिशरी पोल्ट्री में सुधार आया, या बी कीपिंग यानी एपीआरई में किस तरह से हुआ, सब देखेंगे। तो फिलहाल
आज इस चैप्टर का यही तक रहा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।